जय हिंद दर्शकों। देश में लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है कि अगले 10-15 दिनों में हो जाए, लेकिन अब तक तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार नहीं तय किए हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन कई सारे राज्यों में जहां पर कि बीजेपी दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन में है, वहां पर पेंच फंसा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर विवाद हो रहा है और इसी वजह से उन राज्यों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। उनमें से एक राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ गठबंधन में है। अब ये तीनों पार्टियां बैठी हैं एक साथ सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन मामला दो कारणों से फंसा हुआ है। एक कारण यह है कि बीजेपी जितनी सीटें चाहती है, बाकी के घटक दल उतना देना नहीं चाहते, और दूसरा कारण यह है कि बीजेपी जो सीटें चाहती है, उन सीटों पर दूसरे घटक दल भी अपना दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दो गठबंधन इस बार चुनाव में टकराएंगे। एक गठबंधन है महायुति, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन। दूसरा गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, शरद पवार वाली एनसीपी है और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है। और इन दोनों ही गठबंधनों के बीच में टकरार हो रही है सीट बंटवारे को लेकर। अब कोई गठबंधन कितना मजबूत है, कितना टिकाऊ है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब चुनाव आते हैं तब उस दौरान सीट बंटवारे को लेकर जो परीक्षा होती है, उसमें ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हर पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और वो ऐसी सीटें हों जहां पर उस पार्टी को लगता है कि उसकी पकड़ मजबूत है, अपनी मनचाही सीटें चाहती है। तो इन्हीं बात को लेकर टकराव होता है और अक्सर गठबंधन टूट जाते हैं। तो ये जो सीट बंटवारे की प्रक्रिया है, यही तय करती है कई बार कि कोई गठबंधन टिकता है या टूटता है। हमने देखा कि साल 2014 में विधानसभा चुनाव के पहले शिवसेना बीजेपी का गठबंधन इसी वजह से टूटा था। उसके पहले करीब 2 दशकों तक ये दोनों पार्टियां एक साथ में थी। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर इन्होंने गठबंधन किया था और साथ में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जो है दोनों में तकरार हो गई। बीजेपी जितनी सीट चाहती थी, शिवसेना उतनी सीटें देने को तैयार नहीं थी और फिर तय हुआ कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो जब अलग अलग चुनाव लड़ा तो ऐसे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, हालांकि बहुमत उसके पास उतना नहीं था, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। वो एक अलग कहानी है, जिनका जिक्र मैं पिछले वीडियोस में कर चुका हूं और आगे हो सकता है विस्तार से फिर किसी दिन सुना दूं। लेकिन आज बात हो रही है सीट बंटवारे को लेकर। तब मामला ये फंसा है, एक एक करके मैं दोनों गठबंधनों के बारे में आपको बताता हूं कि महायुति में किस तरह का झगड़ा चल रहा है। महायुति यानी कि जो केंद्र में एनडीए है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका लघु रूप है महाराष्ट्र में महायुति, और जो इंडिया अलायंस है राष्ट्रीय स्तर का, उसका महाराष्ट्र में लघु रूप है महाविकास आघाड़ी, जो कि 2019 में यह गठबंधन बना। तो पहले बात करते हैं एनडीए वाले गठबंधन की, यानी कि महायुति की। तो अब महायुति का मामला ऐसा है कि बीजेपी जो है 32 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और शिवसेना जो है 18 सीटें मांग कर रही है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, और अजीत पवार वाली एनसीपी चाहती है कि उसे 12 सीटें मिले। अब इस बात को लेकर इन तीनों ही पार्टियों में झगड़ा चल रहा है फिगर को लेकर। अभी अजीत पवार बीते 2 दिनों से अपनी पार्टी का अधिवेशन ले रहे हैं और सीट बंटवारे को ही लेकर वो चर्चा हो रही है, जिसमें कि उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता ये मांग कर रहे हैं कि एनसीपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि सीट बंटवारा फाइनल हो पाता, अजीत पवार ने ऐलान भी कर दिया कि जो बारामती की सीट होगी, उस सीट पर वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे और वो उम्मीदवार होंगी खुद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार। तो इस बार बड़ा दिलचस्प मामला होने वाला है बारामती का। एक तरफ सुनेत्रा पवार होंगी तो दूसरी तरफ उनकी ननंद सुप्रिया सुले होंगी, शरद पवार की बेटी, जो कि वहां से भूतकाल में कई बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। तो इस बार ननंद भाभी का टकराव होने वाला है। तो सीट बंटवारा फाइनल होने के पहले ही अजीत पवार ने यह घोषणा कर दी
इसके बाद अब ये जो झगड़ा चल रहा है इसको सुलझाने के लिए अमित शाह आए हुए हैं, 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई में है। कल रात भी देर तक उनकी बैठक चली पार्टी नेताओं के साथ में, इस पेच को सुलझाने के लिए, इसे हल करने के लिए। आज फिर से एक बार जो सह्याद्री का सरकारी गेस्ट हाउस है वहां पर फिर से बैठकों का दौर चला, लेकिन अब तक उसमें से निकल कर कुछ नहीं आया है। बीजेपी का कहना है कि भाई 45 सीटों पर हमें हर हाल में जीत हासिल करनी है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, और ऐसे में महायुति को कम से कम 45 सीटें जीतनी है। दूसरा, बीजेपी ये कह रही है कि जो दूसरी सीटों के उम्मीदवार होंगे तो वहां पर भी ऐसी सीटें, दूसरी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे वहां पर भी ऐसी सीटें उन पार्टियों के लिए छोड़ी जाएंगी जहां पर कि उन पार्टी के उम्मीदवारों की विनेबिलिटी है, जहां पर वो जीत सकते हैं। और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर बीजेपी चाहती है कि भले ही उम्मीदवार दूसरी पार्टी का हो, एनसीपी का हो या शिवसेना का हो, लेकिन वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे, कमल चुनाव चिन्ह पर जो है चुनाव लड़े। तो ये भी है बात। अब उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो है कोई फॉर्मूला निकलकर बाहर आएगा और स्पष्ट होगा कि आखिर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की, तो पेच यहां पर भी फंसा हुआ है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है, शिवसेना 23 सीटें मांग रही है, एनसीपी 9 सीटें मांग रही है और वंचित बहुजन आघाड़ी 5 सीटें मांग रही है। इसके अलावा एक शेतकरी संगठन नाम की छोटी पार्टी है, वो भी 1 सीट मांग रही है। लेकिन जो पिछला फॉर्मूला मेरे पास में आया था वो ये था कि शिवसेना जो है 20 सीटों पर लड़ सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 सीटों पर और एनसीपी शरद पवार वाली 10 सीटों पर। और ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी है इसको 2 सीटें जो है शिवसेना के कोटे से मिल सकती हैं और शिवसेना के ही कोटे से शेतकरी संगठन को 1 सीट मिल सकती है। तो पिछली बार इस फॉर्मूले को लेकर चर्चा हुई थी। अभी बीती शाम को शरद पवार और उद्धव ठाकरे में मुलाकात हुई सीट शेयरिंग पर चर्चा को लेकर, लेकिन उसमें कुछ ठोस निकलकर अब तक नहीं आया और फिर से बैठक का एक दौर चलेगा ऐसा माना जा रहा है। तो आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहमियत रखता है क्योंकि दोनों ही पार्टियां अब निर्णायक बैठकें कर रही हैं सीट शेयरिंग को लेकर, और जब एक बार सीट शेयरिंग हो जाएगी, उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर दिए जाएंगे, तो हो सकता है कि उसके बाद काफी कुछ आतिशबाजी हो। जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा या जिनकी सीट दूसरी पार्टी के पास चली जाएगी, वहां के नेताओं की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी और वो मैं आपको दिखाऊंगा 4 PM महाराष्ट्र पर। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।